ओम शांति। आज दिनांक 25 अप्रैल 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, पुरानी देह और देह के संबंधी जो एक दो को दुख देने वाले हैं उन सबको भूल एक बाप को याद करो और श्रीमत पर चलो। बाबा आते हैं, ब्रह्मा द्वारा हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। बाबा रचयिता ठहरा, पहले ब्रह्मा को एडॉप्ट कर फिर हमें ब्राह्मण बनाते हैं और फिर कहते हैं कि 63 जन्मों से तुम बच्चे देह तथा देह के संबंध में डूबे हुए हो, इस जाल में उलझे हुए हो जिससे तुम दुख को पाते हो, अशांति को पाते हो। तो अब मैं आया हूं, अब पुरानी देह को, देह के संबंधियों को सब कुछ भूल जाओ और जो मैं कहता हूं वह मानो। देह के संबंध को और अपने खुद के देह को भूल जाओ। मुझ एक बाप को याद करो, मुझ एक बाप से ही सर्व प्राप्तियों की अनुभूति करो और मैं जो श्रीमत देता हूं उस श्रीमत पर चलो, तो तुम जीवन मुक्ति को प्राप्त करोगे। सतयुग में अर्थात जीवन मुक्त में जाओगे और ऊंचा पद प्राप्त करोगे, क्योंकि अब तक तुम दुख की दुनिया में थे। अब मैं संगम पर आया हूं तुम बच्चों को सुख की दुनिया में ले जाने के लिए। तो जो बच्चे निश्चय बुद्धि होकर मुझ बाप को याद करेंगे, मेरी श्रीमत पर चलेंगे, पुरानी देह तथा देह के संबंध को व विनाशी सुख सुविधा के साधनों को भूलेंगे, उनसे उपराम बनेंगे, कर्मातीत स्थिति का अनुभव करेंगे, वे मेरे साथ बिना सजा खाए पहले अपने घर जाएंगे और फिर सुख धाम में आएंगे। बाबा हमें बच्चों को उदाहरण देते, जैसे कोई बूढ़ा होता है तो उसको मित्र संबंधी बेटे नाती पोते सब कहते हैं राम जपो। अब वह भी झूठ बताते हैं, क्योंकि ना तो खुद को जानते हैं ना ही उनकी बुद्धि में परमात्मा की याद ठहरती है। समझते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। एक तरफ गाते हैं, दूर के मुसाफिर आओ हमको भी साथ ले जाओ, पर यह नहीं जानते कि परमात्मा कौन है और आत्मा कैसी है। तो अब बाबा आकर हमको बताते हैं कि खुद को आत्मा समझ मुझ पिता निराकार परमात्मा को याद करो और जो मैं श्रीमत देता हूं उस श्रीमत पर चलो, तो तुम दुख की दुनिया से छूट जाओगे, सुख की दुनिया में चले जाओगे। प्रश्न किया बाबा ने, बाप के साथ साथ वापस चलने के लिए किस श्रीमत की का पालन करना पड़े? बाबा के साथ जाने के लिए किस श्रीमत का पालन बच्चों को करना है? तो बाबा श्रीमत बताते, बच्चे पहले तो पवित्र बनो और जो मैं ज्ञान सुनाता हूं उस ज्ञान को धारण कर उसे स्वरूप में लाकर कर्मातीत अवस्था बनाओ, अर्थात नष्टो मोह बनो, मोह को त्यागो, 5 विकारों से मुक्त होकर बाबा को याद कर पुराने जो विकर्म हैं उनका विनाश करो, तो तुम बच्चे मेरे साथ चल सकोगे। और यदि कर्मातीत नहीं बने तो बीच में रुक कर सजाएं खानी पड़ेगी, अर्थात धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे। कयामत के समय कई आत्माएं शरीर छोड़कर भटकती हैं, वे यहीं पर भटक भटक कर अपनी सजाएं भोगती हैं, हिसाब चुकतू करती हैं। इसलिए बाबा श्रीमत देते कि मुझ बाप को याद करो, सिर पर जो पापों का बोझा चढ़ा हुआ है उस बोझे को खत्म करो।
अपने जो 63 जन्मों के हिसाब किताब हैं वे भी योग बल से ही भस्म होंगे। तो बाबा की श्रीमत, पवित्र बनो, ज्ञान की धारणा करो और बाबा को याद करो, जिससे हम बाबा के साथ वापस घर जा सकेंगे। बिना धर्मराज की सजाएं खाए बाबा के साथ जाना है तो बाबा को याद करना, ज्ञान की धारणा करना और पवित्र बनना। गीत सुनाया बाबा ने, ओ दूर के मुसाफिर आओ, हमको भी साथ ले जाओ। तो बाबा कहते गाना तो गाते हैं पर गीत के पीछे का रहस्य नहीं समझते। तुम आत्माएं समझती हो कि हम दूर देश के रहने वाले हैं, हम यहाँ पर शरीर धारण कर पार्ट बजाते हैं और फिर जब दुखी अशांत हो जाते हैं, स्वयं को भूल जाते हैं, अपने पिता को भूल जाते हैं, तो फिर पुकारते हैं कि दूर देश का रहने वाला वह मुसाफिर आ जाओ, अब हमको भी अपने साथ ले चलो। अर्थात हम दुख की दुनिया में परेशान हो गए हैं, अशांत हो गए हैं, अब आकर हमें अपने साथ सुख की दुनिया में ले चलो। तो बाबा कहते सतयुग में इतने मनुष्य तो होंगे नहीं, सभी आत्माएं मुक्ति में जाती हैं और जो बच्चे निश्चय बुद्धि होकर मुझ पिता को याद करते हैं, मेरी श्रीमत पर चलते हैं, ज्ञान की धारणा करते हैं, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करते हैं, वे बच्चे मेरे साथ जाएंगे, वे बच्चे स्वर्ग में उच्च पद पाएंगे, जिस प्रकार मम्मा बाबा महाराजा महारानी बनते। तो बाबा कहते तुम बच्चे भी क्यों ना ऊंचा पद पाने के लिए पुरुषार्थ करते हो, क्यों बार बार हार्ट फेल हो जाते हो, बाबा को भूल जाते हो। बाबा कहते एक मुझ बाप की याद में रहो, देह तथा देह के संबंधों को सबको भूलो, यह तुम्हारा अंतिम मर्जीवा जन्म है, मैं तुम बच्चों को लेने आया हूं। तो अब मेरे साथ चलने के लिए सजाएं ना खाना पड़े, उसके लिए मुझ एक बाप को याद करो, ज्ञान की धारणा करो और कर्मातीत अवस्था पाने का पुरुषार्थ करते रहो। तो बाबा कहते इस समय सभी बाप को भूलने के कारण महान दुखी बन पड़े हैं। तुम बच्चे जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी तुम्हारी खामियां निकलती जाएंगी। बड़ी ऊंची मंजिल है, करोड़ों में से 8 मुख्य निकलते, फिर 108 की माला बनती, फिर है 16,000। यह भी भीति दी जाती है कि बच्चे पुरुषार्थ करें। वास्तव में 16,000 है नहीं, माला 108 की, ऊपर फूल फिर युगलदाने, नंबरवार विष्णु की माला बनती है। पुरुषार्थ कराने के लिए कितना समझाया जाता है। जो इस धर्म के होंगे, जो देवी देवता बनेंगे, वे ही बच्चे ज्ञान की धारणा करेंगे, बाबा को याद करेंगे, बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। तो बाबा कहते आएंगे वह भी, पर प्रजा में। प्रजा पद कुछ नहीं है। मम्मा बाबा के समान तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, अर्थात मम्मा बाबा को फॉलो कर उनके तख्त नसीन बनना है। हार्ट फेल नहीं होना है, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ना है। बाबा कहते सर्विस के लिए तुम बाबा से भी पूछ सकते हो, चाहे यहाँ आओ चाहे वहाँ पूछ लो, सम्मुख बाबा है। तो बाबा बतला सकता है कि तुम बच्चों को अभी बहुत कुछ सीखना है, लायक बनना है। विद्वान आदि के सामने समझाने वाला भी होशियार चाहिए, जिसके लिए बाबा कहते पहले पहले पूरा निश्चय चाहिए कि भगवान आया हुआ है,
भगवान साथ ले जाने के लिए आया है। अब इस पुरानी दुनिया से, इस पुरानी देह से, इस देह के संबंध को उपराम होकर उस बाबा को याद करना है। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया। वरदान में बाबा बोले, माया व प्रकृति के भिन्न भिन्न कार्टून शो को साक्षी बन देखने वाले संतोषी आत्मा भव। आज बाबा हम बच्चों को संतोषी आत्मा बना रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, माया व प्रकृति के भिन्न भिन्न कार्टून शो को साक्षी बन देखने वाले संतोषी आत्मा भव। तो बाबा संगम युग पर आते हैं, हम बच्चों को एडॉप्ट कर हमें ब्राह्मण बनाते हैं। ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। अर्थात बाबा आकर हमें संतुष्टता प्रदान करते हैं। संतोषी आत्मा के आगे बाबा कहते, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति हो, कैसी भी परवश आत्माएं हों, पर जो संतोषी आत्मा हैं वे हिलेंगी नहीं, डोलेंगी नहीं। वे सदा हर सीन को साक्षी होकर देखेंगी, क्योंकि वे आत्माएं बाबा के ज्ञान का स्वरूप बनकर, बाबा से जो ड्रामा की नॉलेज प्राप्त होती है उस पर निश्चय बुद्धि होकर हर परिस्थिति को पपेट शो अर्थात कठपुतली का खेल समझकर देखेंगे। तो बाबा कहते, आजकल चलन है कार्टून शो का। तो कार्टून शो जिस प्रकार बच्चे देखते हैं और उसी प्रकार तुम भी साक्षी होकर इस बेहद के ड्रामे को कार्टून शो व पपेट शो समझकर देखो तो बड़ा मजा आएगा। माया व प्रकृति का यह खेल है, वह तुम्हें हिलाएगी, बहुत कोशिश करेगी गिराने की, पर एक पिता पर निश्चय रखकर, उस पिता के ज्ञान पर निश्चय रखकर और खुद पर निश्चय रखकर साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट होकर तुम बच्चों को यह बेहद का ड्रामा देखना है। और कोई भी परवश आत्मा हो, कैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं होना चाहिए। सदा यही स्मृति रहे कि मैं अवतरित आत्मा हूँ, मैं मेहमान आत्मा हूँ, मैं यहाँ आई हूँ विश्व कल्याण अर्थ। और यह जो खेल चल रहा है कल्याणकारी है, हर आत्मा का पार्ट कल्याणकारी है। कुछ भी नया नहीं हो रहा है, सब नथिंग न्यू है। तो यही स्मृति के साथ साक्षी होकर ड्रामा के हर सीन को देखना है। तो बाबा कहते, संतुष्टता के स्वरूप में रहकर हर शो को देखो। सदा यह स्मृति रखो कि मैं तो अवतरित आत्मा हूं, मैं इस विश्व का परिवर्तन करने की निमित्त बनी हूं। मुझे अब वापस घर जाना है, तो जैसी आई थी वैसी मुझे वापस जाना है। तो उस पिता परमात्मा की याद में रहकर हर कर्म करना है, हर परिस्थिति को अचल अडोल होकर देखना है। तो यह जब होगा जब हम बेहद के ड्रामा को कार्टून शो या पपेट शो समझकर देखेंगे। तभी बाबा कहते, तुम बच्चे संतोषी आत्मा बन सकते हो। स्लोगन में बाबा बोले, किसी भी प्रकार के डिफेक्ट से परे रहना ही परफेक्ट बनना है। किसी भी प्रकार के डिफेक्ट से परे रहना ही परफेक्ट बनना है। बाबा आते हैं हम बच्चों को अमृत बेले से लेकर, अर्थात बाबा हम बच्चों को अमृत बेले से लेकर रात को सोने तक की श्रीमत देते हैं कि ऐसे चलना है, ऐसे कर्म करना है, ऐसे खाना है, ऐसे पीना है। तो जब हम बाबा की एक्यूरेट श्रीमत को फॉलो करेंगे तो फिर डिफेक्ट से परे रहकर परफेक्ट, सहज और स्वतः बन जाएंगे। जिसके लिए बाबा कहते, डिफेक्ट से परे रहना ही परफेक्ट बनना है। आज बाबा ने महावाक्य में मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य रखे।
जिसमें मातेश्वरी जी ने अटेंशन खिंचवाया। परमात्मा का सच्चा बच्चा बनते कोई संशय में नहीं आना चाहिए। परमात्मा का सच्चा बच्चा बनते कोई संशय में नहीं आना चाहिए। तो मातेश्वरी जी बोली कि भगवानुवाच है। बच्चे, जब परमात्मा खुद इस सृष्टि पर आया हुआ है तो उस परमात्मा को पक्का पक्का हाथ देना है, और पक्का हाथ वे ही दे सकते हैं जो सच्चे बच्चे हैं। तो उस परमात्मा का हाथ कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो बच्चे हाथ पकड़कर फिर हाथ को छोड़ देते हैं तो फिर वे वापस निधन के बन जाते हैं। फिर कहाँ जाएंगे? आना तो एक ही जगह है। तो बाबा कहते कि संशय 1% भी नहीं आना। हर समस्या से पार लगाने वाला भगवान यहाँ पर आया हुआ है। तो उस परमात्मा पिता को एक बार हाथ दे दिया तो फिर किसी भी बात की परवाह नहीं होना चाहिए। कभी भी यह ख्याल ना आए कि मैं लायक नहीं हूँ, मैं यह कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो जिसे यह संकल्प भी आया तो मानो वह गिरा, क्योंकि माया बड़ी बलवान है। जिस प्रकार हमारा पिता बलवान है, उसी प्रकार माया भी बलवानी दिखाकर हमें गिराने की कोशिश करती रहेगी। बाबा कहते, तुम बच्चों को जब मैं सर्वशक्तिमान बाप मिला हूं तो मेरे हाथ में हाथ रखो, क्योंकि विजय तो बाबा की ही होनी है। तो बाबा की विजय के साथ हम बच्चों को भी विजय प्राप्त करने के लिए एक संकल्प भी व्यर्थ ना हो, निश्चय बुद्धि होकर उस पिता परमात्मा के हाथ में हाथ देना है। वही पिता परमात्मा समर्थ है और वही हमें समर्थ बनाकर पार लगाने वाला है। अच्छा, ओम शांति।